पलामू में वर्षा जल नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति बन गई है। अब की बार पलामू जिले में 80 से 90% सामान्य से कम वर्षा हुई है, जिसके कारण पलामू के किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या, एक आपत्ति आ गई है। पलामू में जिस तरीके से धान की बुआई होती थी, खरीफ फसल में वर्षा जल का बहुमूल्य योगदान रहता है, परंतु अब की बार खरीफ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। किसानों के साथ साथ पशुओं के साथ भी एक समस्या खड़ी हो गई है। आइए हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है और क्या ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? केदार प्रसाद। अब बताइए कि अब की बार अन्य वर्षों की अपेक्षा फसल कैसी है और क्या स्थिति है? फसल का सब जो है पैदा एकदम जीरो है। धान का बुआई जो हुआ है सब सूख गया। धान की बुआई सूख गई है, तो कितनी समस्या, कितनी परेशानी अब बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। अभी मौसम का जो है कि बहुत खाने पीने का कष्ट हो रहा है, पानी का भी कष्ट हो रहा है अभी। इसलिए जो है कि हम लोग का भी जो है क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से जो मांग रहा है वो मिलता थोड़ी है। सब तो रास्ते में लूट बटैया हो जा रहा है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि मवेशी का जो है भोजन मिलना चाहिए। किसान परेशान हैं, मवेशियों के सामने समस्या खड़ी हो गई। इन लोगों को चिंता है कि अगर हमारा पेट पर तो है, लेकिन मवेशी के साथ वो ना हो। हम आपको दिखाएंगे कि धान का यह बिचड़ा है जो पूरी तरह तैयार हो गया है, परंतु खेत तैयार नहीं होने के कारण इसकी बुनाई नहीं की जा सकती है। हमारे साथ और किसान मौजूद है। क्या नाम है आपका? जमुना साहू। इस वर्ष वर्षा नहीं हुई है, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही है? इस वर्ष वर्षा नहीं होने से बहुत सारी समस्या खड़ी हो चुकी है। आदमी तो जो है कहीं कमा कर मजदूरा करके किसी तरह पेट पाल लेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या मवेशी का है। अगर धान नहीं रोपाई हुआ तो मवेशी कितने मर जाएंगे भूख से। इसलिए कि मवेशी का इंतज़ाम नहीं कर पाएगा लोग। जब बारिश होती थी तो खेत में घास उगता था, धान पैदा होता था तो उससे पुआल बनता था, कुटी बनता था, सब खाते पीते थे। लेकिन इस वर्ष पानी नहीं होने के कारण, धान नहीं रोपाई होने के कारण जो है कुटी तैयार नहीं होगा, और इसके चलते जो है मवेशी को भारी दिक्कत आ गई। कितना प्रतिशत इस वर्ष फसल हुई है? इस वर्ष फसल तो मुश्किल से 5% हुई है। क्या स्थिति है वर्तमान की? वह नहीं है, जो कुछ लगाए थे सब सूख भी रहा है। बारिश नहीं होने के कारण धान की रोपाई नहीं हुई है, जिसे पब्लिक को परेशानी होगी। और इसके साथ साथ जो किसान हैं वो अपने जीविका के लिए पशु को रखते थे और पशु का चारा नहीं मिल पाएगा, जिनके चलते उनकी ज़्यादा समस्या तब सूख गया। अब कहाँ पर रोपा पाएगा? समय के तो अवधि उनका ख़त्म हो गया। समय अवधि बिछड़ा के 1 से 1.5 माह के अंदर उसको लगा देना है, 1 माह के अंदर। लेकिन अब यहाँ 2-2 माह हो गए, तो क्या बिछड़ा लगा के करेगा? और बारिश भी नहीं है। पलामू जिला को सुखाड़ घोषित सरकार करे और राहत पैकेज चलाए, यह किसान की मांगे हैं। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के 8 जिलों को सुखाड़ घोषित कर दिया गया, लेकिन पलामू इसमें शामिल नहीं है, जो कि बहुत ही किसानों के लिए समस्या, आपदाई स्थिति पैदा हो गई है। लोग खेती जो हुई है इस वर्ष, क्या स्थिति है वर्तमान की? स्थिति बहुत खराब है। खेती की कोई लाइन नहीं है। मतलब जो बीज लगाया उसे पानी के चलते सब सूख गया है। वर्षा जल के अभाव के कारण सूख गया है। हाँ, वर्षा जल का अभाव में सूख गया है। किसान बहुत परेशान हैं, स्थिति बहुत भयावह है पलामू की। कहीं पे भी खेती बढ़िया नहीं है। जो खेत लहलहाता हरियाली से था, लोग देखकर प्रसन्न होते थे, आज वो खेत पूरी तरह बंजर है और उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आपको बिचड़ा दिखाएं तो देखिए, तैयार होकर सूखने की स्थिति में बिचड़ा है। यह बिचड़ा इस बात का प्रतीक है कि नवजात बच्चों के सर से अगर माँ का साया हट जाता है, वही स्थिति आज पलामू के किसानों के सामने आ गई है, जो कि बहुत भयावह स्थिति है। परंतु सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। किसानों को जनप्रतिनिधि से भी बोला जा रहा है, फिर भी जनप्रतिनिधि का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। किसानों की परेशानी नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। मंडल डैम प्रोजेक्ट पलामू को देने की बातें थी, कई सालों से वह प्रोजेक्ट भी अधूरा पड़ा है। आज वह प्रोजेक्ट अगर रहता तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए पलामू किसानों के लिए बहुत अच्छा होता।
पलामू से शशिकांत ओझा। साल 2016 से झारखंड के शिक्षा जगत में एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड एक क्रांति के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड और ट्रांसकल्चरल एजुकेशन के जरिए प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड बडिंग टैलेंट्स का न सिर्फ करियर संवार रहा है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ के क्वालिफाइड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने मिलकर अब तक 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पोस्ट क्रैक करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजॉन, डेलॉयट, एक्सेंचर, विप्रो, नेस्ले, TCS, ITC, कोलगेट, फेडरल बैंक, JP मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मेडिको जैसे बड़े और रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। 47 लाख की हाईएस्ट पैकेज के साथ एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राज्य में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।